हमें तो लगता है कन्हैया ही जी जीतेंगे। कन्हैया जीत जाएंगे। जी आप बताइए। तो वो अगर घर पहुंच गया तो उसकी दूसरी जिंदगी है। माहौल खराब है। बिल्कुल। मोदी क्या है, मोदी से मुझे क्या लेना देना है, हमें अपनी परिस्थिति देखो। मोदी लोग बर्बाद करने में बीजेपी के हाथ है और हार जाएंगे 100%। लिख कर ले लो, इनकी इस बार हालत खराब है और लड़ रहे हैं, अब बता देंगे। रियल एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक अलग इलाके में एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ नए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। जी क्या नाम है आपका? पूजा नाम है। पूजा, आप ये बताइए कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है तो क्या माहौल है? मनोज तिवारी है, कन्हैया कुमार है, दोनों लोगों में टक्कर है, तो कौन जीतेगा? सर जीतने के तो देखो वक्त वक्त की बात है। लेकिन देखने में माहौल किसका अच्छा है? माहौल तो खैर कन्हैया जी का अच्छा है फिलहाल। कन्हैया जी का अच्छा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी 2 बार के सांसद हैं और वो जीत जाएंगे और आप कह रही हो कन्हैया। क्योंकि सर हमें तो जैसा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि लेकिन चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए या धर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं मनोज तिवारी भले नहीं आए हमारे बीच, काम भले नहीं किए, लेकिन हम मोदी के नाम पे उन्हें वोट देंगे। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं, अभी जिसे वो कह रहे थे। देखो सब होते हैं, अपने अपने होते हैं कि कोई मोदी की तरफ से है, कोई कन्हैया जी की तरफ से है, बट हम लोग भी इस चीज से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा यहाँ? नहीं, आप बताओ। हमें तो लगता है कन्हैया ही जी जीतेंगे। कन्हैया जीत जाएंगे। जी आप देखिए उम्मीद बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर है, लेकिन जीतने के चांस लेकिन एक नेता जो 10 साल से यहाँ से सांसद है, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका है, और आप कह रहे हैं बराबर की टक्कर, ये भी तो बड़ी बात है ना। बराबर की टक्कर तो है ही। अगर इनकी जगह कन्हैया जी के सामने अगर ये कपिल मिश्रा लड़ रहे होते तो एक तरफा चुनाव होता। अब ये आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि मनोज तिवारी कमजोर पड़ रहे हैं। कमजोर हैं, कमजोर पड़ेंगे इनके आगे। बराबर की टक्कर रहेगी। मनोज तिवारी की गलतियां काफी हैं। देखिए सोनी विहार का उद्धार बिल्कुल भी सुधार नहीं है। यहाँ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर एम्बुलेंस में बैठ के जाए तो वो डिलीवरी से पहले यहीं डिलीवरी हो जाए उसकी। रास्ते इतने खराब कर रखे हैं इन्होंने, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। जो आता है नेता यहाँ जीतता है सीधा चौहान पट्टी गोद में ले रहे हैं। यहाँ का कुछ नहीं कोई देख रहा। यहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। बरसात आज हो जाए तो आज इतना गारा हो जाता है कि अगर पुश्ते से एक बुजुर्ग आदमी घर तक जाए तो वो अगर घर पहुंच गया तो उसकी दूसरी जिंदगी है। इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे, इतना पानी भर जाता है कि बच्चों को लेके जाना, स्कूल जाना, सब रास्ता। क्या नाम है आपका? रामजी मिश्रा, सोनिया विहार। दोनों मिश्रा जी है। अच्छा, 5 साल 40 इयर्स सोनिया विहार, खेत में से आया हूँ यहाँ तक। जो परिस्थिति आप देख लीजिए, मैंने भी 10 साल इनको, 25 साल मोहन सिंह बिष्ट को चुना। जो परिस्थिति है देख लीजिए। तो क्या गारंटी है कि कन्हैया जीत जाएंगे तो काम करेंगे? बिल्कुल 100%। कैसी गारंटी? हाँ? कन्हैया की गारंटी मोदी से बड़ी है क्या? बिल्कुल। मोदी क्या है, मोदी से मुझे क्या लेना देना है, हमें अपनी परिस्थिति देखो। मोदी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। 8,000 के जहाज से चले, मैं तो नहीं चल रहा हूँ ना, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, नौकरी करता हूँ 25,000 के। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ये कुछ नहीं है, वो बनाया गया है मीडिया में, मोदी मीडिया में। कुछ नहीं है, टंका नहीं बजा दुनिया भर में। कुछ नहीं। ताली बजाने से बीमारी ठीक हो जाती, किडनी फेल है, ठीक करवा दो। ताली बजा दिया, अरे विकास बहुत, बीमारी खत्म हो गई ताली बजाने से। कुछ नहीं हुआ। इस देश, इस सोनिया विहार को बर्बाद करने में बीजेपी के हाथ है। मैं खुलिया चैलेंज करूंगा, सोनिया विहार के हाथ। पहली बार लोगों ने मनोज तिवारी को जिताया, दोबारा फिर जिताया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही किया। मैंने उम्मीद किया कि हो जाएगा, काम हो जाएगा। आज जल बोर्ड में एनओसी में नहीं मिला, पीडब्ल्यूडी के भारत सरकार ही ने, स्टेट गवर्नमेंट, इनको काम नहीं हो रहा है। अभी आपने कहा मैंने उम्मीद क्या 14 में आपने मनोज तिवारी को वोट दिया था। बिल्कुल 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 दिया था कि देश प्रगति पे जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। यही प्रगति है, हाईवे बन रहा है, लोग छप्पल वाला हवाई जहाज। बड़े बड़े फैसले करती है सरकार, आप छोटे रोड के चक्कर में। फैसला देख लीजिए ना, आपके सामने है ये फैसला, आपके सामने। मैं क्या कहूँ, यही फैसला है, यही गडकरी जी के रोड है। दिल्ली ऐसे महानगर में, बिहार में हमारा घर है, जाके देखिए, बिहार चमक गया। ये दिल्ली है महानगर, विश्व को विश्व गुरु कहने वाला। देखिए रोड का हालत, ये आपको मैं दिखाता हूँ।
पैर कटा हुआ है, 2 साल तक पड़े रह गए इसी रोड में। ये देख लीजिए, दिखाइए टीवी पे। बिल्कुल 32 साल। आपने 14 में मनोज तिवारी को वोट दिया था, 19 में किसे दिया था? 19 में भी नहीं दिया। मैं इस बार तो बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। जब आपने 19 में भी नहीं दिया था तो आपको कैसे लगता है कि 24 में नहीं देंगे तो हार जाएंगे? तो हार जाएंगे 100%। लिख कर ले लो। आप सहमत है क्या इनसे? आप इनसे सहमत हैं? बिल्कुल। ये आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ सहमत है सर, सहमत है। क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे रहे हैं? 100% सर, 100% है, है 100% है। देश की स्थिति को जानने वाला है। गरीब परिवार से चाय वाला इतना बड़ा आदमी बन गया तो वो भी तो गरीब परिवार का बेटा है। उसके पास कुछ नहीं है, वो बनेगा और वो भी यदि काम नहीं करेगा तो उसको भी हटा देंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले। मोदी जी क्या है? हमने मोदी जी को बनाया, मोदी जी कुछ नहीं है। हमने वोट दिया, प्रधानमंत्री बन गए। हम इनको बनेंगे सांसद बन जाएंगे, वोट नहीं देंगे हार जाएंगे। आप कह रहे चाय वाला, अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बना तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब, हम भी गरीब परिवार के, हम 25,000 कमाते हैं। आज यदि हमें लोग वोट दे दे, हम लोगों के काम नहीं करेंगे तो परिस्थिति तो अच्छा नहीं ना होगा। ये न बर्बाद कर दिया। 25 साल से मोहन सिंह भी इस क्षेत्र का विधायक रहा है, काम नहीं हुआ भाई साहब। हाथ जोड़ के आप लोगों की विनती है लोगों को। लेकिन मोदी जी कह रहे जो मेरा तीसरा कार्यकाल होगा इसमें मैं बड़े फैसले लूंगा। कुछ नहीं लेंगे। जब 10 साल इंतजार करेंगे, मेरा इतना बड़ा बच्चा था, पोता 17 साल के हो गया, प्लेट के कपड़े में बैठा के लाया था। 32 साल में 17 साल का पोता हो गया। इस देश का भविष्य नहीं ठीक हुआ राजधानी में। अच्छा, तो क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं कि गठबंधन में इतनी ताकत नहीं को हमें हरा दे, खुद ये बहुत ताकत है। वोटवा कट जाता था ना तो बड़ा खुश होते थे, करे कांग्रेस और लड़े। इनकी इस बार हालत खराब है और लड़ रहे हैं। अब बता देंगे, अब की तो वो कह रहे 400 पार, आप कह रहे हालत खराब। ये इनकी तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। लिख लो, 400 पार नहीं, 30 पार है, 30 पार है। नहीं बनेगी, लिख लो। आप बताएं भाई, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। क्या नाम है? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। प्रेम भाई बताएं क्या माहौल है देश में? अब माहौल तो देख ही रहे हो साहब, माहौल क्या बताएं। नहीं, मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, लड़ाई है या नहीं है? दोनों में लड़ाई तो है, लड़ाई। अब के लड़ाई है। तो क्या लगता है कौन निकल जाएगा? अब तो देखो वोट पड़ेंगे जब ही मालूम पड़ेगी। लेकिन कांटे की टक्कर है, हाँ टक्कर तो है। यानी ऊँट किस करवट बदले बैठेगा ये तो नतीजों के दिन पता चलेगा। हाँ उसी दिन मालूम। लेकिन फिर भी आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, क्या कुछ हवा का रुख कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको? अब लेक का मोड़ की कुछ पता नहीं है। नहीं, एक बार फिर से आ जाएंगे या बदलाव हो जाएगा? देखो हो सकता है। बोलिए, खुल के बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं ऐसा हो सकता है, इतना मैं मतलब न्यूज वगैरह देखता नहीं हूँ। लेकिन आप मनोज तिवारी से संतुष्ट हैं जो उनके कामकाज से? नहीं। लेकिन मनोज तिवारी, मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? गिरीश नाम है। गिरीश, क्या लगता है माहौल क्या है इस चुनाव में? माहौल खराब है। माहौल खराब है, क्यों? विकास नहीं हुआ? देखो ये रोड, यानी सड़कें खराब है आपकी? हाँ लेकिन मनोज तिवारी तो कह रहे हैं मैंने बहुत विकास किया है क्षेत्र का। किया है। कहीं बारिश हो जाए तो आदमी गिर पड़ता है। अब जो कह रहे इलेक्शन के बाद में करवाऊं। क्या लगता है ये चुनाव है, यही मौका होता है जनता के पास, तो क्या लगता है जनता अपने वोट की ताकत दिखाएगी? जनता क्या करेगी? चुनाव में मुद्दा धर्म होना चाहिए या विकास होना चाहिए? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, और क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। क्षेत्र का हो रहा ही नहीं है विकास। 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ सांसद हैं, क्या लगता है कि तीसरी बार उन्हें मौका मिलना चाहिए? अनपल पांडे जीत गए, जो बोले हम ये गलियां सारी रोड करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वे करवा दूंगा, नहीं हुआ। न बारिश हो जाए तो आदमी गिर पड़ता है। यहाँ गिरते हैं। आप बताओ क्या नाम आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा। मनोज भाई बताएं क्या लगता है मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार कौन जीत रहा है? हमें तो ये भैया लग रहे हैं जीतने के लिए जी।
अरे वो बड़े नेता मनोज तिवारी हैं, बहुत विकास भी किया 10 सालों में, आप कह रहे हैं ये भैया। कोई विकास तो हुआ नहीं जी अभी तक। वैसे ही गलियां पड़ी है, वैसे सड़कें पड़ी है, क्या क्या, क्या विकास हुआ है? मोदी जी की सरकार तो राशन दे रही है ना 5 किलो फ्री में। राशन उनका आ रहा है जिनके घर में सब कुछ है, गरीब बंदे को कुछ नहीं आ रहा, उनके तो राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। कुछ नहीं समझ रहे जी। ये तो जिनके घर में सब कुछ है उनको मिल रहा है, जिनके घर में कुछ नहीं है उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनके तो राशन कार्ड काट लिए, बीपीएल कार्ड काट दिए। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार टक्कर दे रहे हैं इस बार? हाँ जी, कन्हैया कुमार यंग है, कन्हैया कुमार सुनेंगे सबकी। कन्हैया कुमार को जब भी बुलाया जाता है मिनट में आते आगे। लेकिन उनके ऊपर आरोप भी है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उन्होंने भारत तोड़ो का नारा लगाया था। झूठा आरोप है, सब झूठा आरोप है जी, कोई आरोप नहीं है उन पे। झूठा आरोप? हाँ जी, झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है जी। क्या लगता है इस बार बदलाव हो जाएगा? हाँ जी, पब्लिक चाहती है, बदलाव चाहती है पब्लिक। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष भाई बताएं, लोकसभा चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? माहौल चल रहा है, राष्ट्रवाद चल रहा है। कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? दिल से बताइए। न मनोज तिवारी न कन्हैया कुमार, मोदी। मोदी को देख के वोट दिया जा रहा है। मोदी को वोट देंगे। विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? लोग तो कह रहे सड़कें टूटी फूटी। हाँ, टूटी तो बड़ी है। आप फिर बताइए, 10 साल से अगर सांसद आपका विकास ना करे, आप फिर उसी को वोट देंगे? आपकी मर्जी है। सांसद क्या करेगा इसमें? विधायक का रोल है, सांसद क्या करेगा? कच्ची कॉलोनी है। सांसद की जो काम है वो सांसद ने किया अच्छी तरीके से? कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर। चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, कर कोई नहीं रहा। केजरीवाल तो कह रहे दिल्ली में विकास बहुत ज्यादा कर दिया हमने। केजरीवाल ने विकास 10 साल पहले नारियल फोड़ दिया था सीवर का, अभी तक शुरू भी ना हुआ। अच्छा, 10 साल पहले नारियल फोड़ा था। तो क्या लगता है इस बार फिर से मनोज तिवारी जीत रहे हैं आपके साथ? मेरे हिसाब से जीत ही रहे हैं, जब मोदी की तरफ से वोट पड़ रहा है तो मोदी के हिसाब से। यानी मोदी जी अब की बार 400 पार कर देंगे क्या? कर देंगे, लग रहा है है? कर देंगे। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था उन्होंने, अच्छे दिनों का वादा किया था। उसकी बात अलग है, सभी वादा करते हैं, कौन सी पार्टियां वादा नहीं करती। आप बताएं क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार पांडे। राकेश भाई, क्या माहौल है? हाँ जी, माहौल क्या चुनाव? माहौल सर देखो ऐसा है, आज के डेट में देश हित में जो काम करे वही सबसे अच्छा आदमी है। कौन देश हित में करे? अभी तो देखते हैं, अभी तो देखिए स्थिति ये है ही है, बाकी तो सब ठीक ही ठाक है। बाकी